हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी होंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे। दोस्तों, मैं आज अपनी इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ नया। मतलब जैसे मैंने लास्ट एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की थी जिसमें मैंने आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया था। सो मैंने सोचा कि मतलब आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगे कि जिनका आंसर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग खोज रहे होंगे और मतलब मैंने भी खोजा और उसके बाद जैसा कि मुझे जो भी समझ में आया फिर मैंने सोचा कि मैं वो आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे, इंजॉयबल लगे, तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताती हूँ जो अमानी जी ने एक कॉमेंट किया था कि आई डोंट लाइक दिस, आई एम डिसअपॉइंटेड विथ टूडेज एपिसोड। रावी को हमेशा मेकर्स जो होते हैं वो फैमिली प्रॉब्लम से इग्नोर कर देते हैं। मतलब जैसे कि उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो फैमिली के प्रॉब्लम से, और हमेशा धरा को महान बना देते हैं और ऋषिता को एंड में सुपर वुमेन बना देते हैं। और ऐसा एकाध लोगों ने भी मुझे इसी ऐसा ही कुछ रिलेट करके इसी टाइप के कुछ मैसेजेस मुझे किए, मतलब कमेंट किए। फिर मैंने इसके बारे में सोचा काफ़ी ज़्यादा कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि हमें ऐसा लगे कि हम एक्चुअली में क्या होता है ना कि हम शिवी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से रावी हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। दोस्तों, एक शो में क्या होता है ना, अलग अलग किरदार, मतलब जैसे एक जन है तो उसको जिस टाइप का रोल प्ले करना होता है वो उसी टाइप का ही बना रहता है। और तो क्या होता है कि जैसे शिवा और रावी को इस टाइम पे इतना ज़्यादा मतलब पॉपुलैरिटी मिल रही है जितना कि शो में मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी भी और पर्सन को मतलब इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है जितना शिवी को पसंद किया जा रहा है। तो क्या होता है ना कि हम मतलब एक ही जन को पॉपुलर नहीं बना सकते। और एक्चुअल में जो रावी का किरदार है वो एक चुलबुली सी लड़की का किरदार है। जैसा कि मेरी एक मतलब सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि उसका एक अलग टाइप का किरदार है जहाँ उसे होना चाहिए, जैसा मतलब उसे मिलता है, जो किरदार उसे निभाना चाहिए वो, और जहाँ पे उसकी जरूरत होती है वो वहाँ पे होती है। और जैसा कि मतलब अब आप लोग खुद सोचिए कि लास्ट के ऐसा नहीं है कि कहीं मुझे ऐसा लगा नहीं कि रावी को इग्नोर किया गया, क्योंकि जैसे लास्ट कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है ना कि मतलब जैसे अब धरा का रोल उसमें शुरू से ही इसी टाइप का है, महान बनने वाला। शुरू से ही उसको इसी टाइप का बनाया गया है कि मतलब वो इस टाइप का रोल प्ले करे और फैमिली ज़्यादा मतलब अपनी खुशियों को छोड़कर, अपनी लाइफ छोड़कर उसने मतलब फैमिली के लिए अपनी एंटायर लाइफ, मतलब जितना 10 साल 12 साल जितना भी हो, पूरा अपना टाइम दिया है फैमिली को उसने। तो उसका किरदार ही उस टाइप का है, उसका मतलब जो रोल प्ले है उसका वो उसी टाइप का ही है। तो उसको उसी टाइप में आगे बढ़ाया जा रहा है। और जहां तक बात रही ऋषिता की, तो ऋषिता को कहीं ना कहीं तो दिखाया जाएगा ना। मतलब सिर्फ और सिर्फ झगड़े लगाने और ये सब चीजों के लिए एक मतलब साइड नहीं कर सकते। जहां रावी को मतलब रावी और शिवा के मूवमेंट्स देखने के लिए इतने परेशान हैं हम, और हम उन्हें इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि रोज ही सोचते हैं कि सिर्फ उन्हीं के मूवमेंट आए। तो बाकी लोगों के साथ ये जस्टिस नहीं होगा ना। तो क्योंकि एक सीरियल बनाने में सारे लोगों का बराबर हाथ होता है। सभी लोग जब एक मतलब अच्छे से रोल प्ले करते हैं, अपना अपना रोल प्ले करते हैं, तब जाके एक बहुत ही अच्छा सा सीरियल बनता है। शिवा और रावी तभी हैं जब बाकी के फैमिली मेंबर्स हैं। मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब धरा और मतलब ऋषिता को ज्यादा मतलब हाईलाइटेड किया जा रहा है और रावी को नहीं। देखिएगा, रावी को भी इसमें कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा जहाँ पे मेकर्स को लगेगा वहां पे वो इसे, मतलब मैं आप लोगों के अगेंस्ट नहीं जा रही हूँ, ऑब्वियसली मैं भी आप ही जैसी हूँ, मैं भी ऑडियंस हूँ, मुझे भी ऐसा लग सकता है। बट मैं चारों तरफ से सोचती हूँ, क्योंकि मतलब जैसा कि मुझे शिवा और रावी बहुत ज्यादा पसंद है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे मतलब मैं धरा को या ऋषिता को इग्नोर करूंगी, क्योंकि धरा काफी मतलब पहले से ही है, शुरू से इस सीरियल में है, और उसका जो रोल है। अब यहाँ पे अगर आप सोचिए कि जैसे क्या होता है ना, एक सीरियल हम देख लेते हैं दूसरे टाइप का जिसमें सिर्फ लीड रोल में एक एक्ट्रेस और एक एक्टर रहते हैं। तो क्या होता है ना कि एक्टर के ऊपर जब भी मतलब हीरो के ऊपर जो भी परेशानी आती है उसको हीरोइन ही सॉल्व करती है, हीरोइन के ऊपर जो भी परेशानी आती है बाद में वो उसका साथ देता है हीरो। इस टाइप की केमिस्ट्री हमें मतलब मोस्टली सीरियल्स में देखने को मिलती है, और एक ही जो हीरोइन रहती है वही ऑल टाइम सुपर हीरो, मतलब वही सुपर वुमेन टाइप का बन जाती है। बट यहाँ तीन तीन लोग हैं जिन्हें
उन्हें मेकर्स को मैनेज करके चलना होगा कि मतलब किसी एक को भी ऐसा ना लगे कि मेरा मतलब मेरी वैल्यू कम है या फिर मुझे मतलब इग्नोर किया जा रहा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि रावी को ऐसा मतलब एलिस जी को ऐसा लगता होगा, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग जिस तरीके से बढ़ रही है और मतलब उन लोगों के उसका जो रोल प्ले शुरू से ही इस टाइप का है यार कि मतलब नटखट टाइप की फैमिली, मतलब ठीक है उसका इमोशनल टाइप का एक दूसरा मतलब वो भी है, दूसरा साइड भी है जो कि वो भी हमें पसंद आ रहा है अब। बट वो फैमिली को लेके मतलब ये वाले में मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स जो कर रहे हैं काफी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, तीनों को उस तरीके से उनका रोल प्ले दे रहे हैं और उतनी ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ताकि किसी एक को ऐसा ना लगे कि मतलब मुझे इग्नोर किया जा रहा है। और मतलब जहां दूसरी तरफ रावी को भी थोड़ा बहुत दिखाया जा रहा था आज के एपिसोड में कि वो परेशान है और मतलब धारा जो है वो लीड एक्ट्रेस टाइप की है, मतलब उसको इसी टाइप का फैमिली के लिए ऑल टाइम लड़ते हुए दिखाया गया है, तो वो उसको अपनी जगह पे वापस से रखा गया है। ऋषिता को गायब भी कर दिया गया है। वो लास्ट में आप लोगों का कहना भी सही है कि लास्ट में वो सुपर वुमन में भी जनार्दन के यहाँ जाने के बाद उसे कुछ वहां पता चले और वो फिर फाइनली लास्ट में कुछ सबूत वबूत लेके आए, इस टाइप का भी हो सकता है। बट मतलब ठीक है ना, अच्छी बात है कि मतलब एक फैमिली का दिखाया गया है ना एक्चुअल में। फैमिली के मेंबर्स जो जिनका अलग अलग रोल प्ले होता है, सभी मिलकर एक परिवार बनाते हैं जहां सभी की अहमियत होती है। ऐसा नहीं होता कि मतलब जैसे शिवा उसका पति है तो सिर्फ और सिर्फ वही मतलब वो बचा सकती है, ऐसा नहीं। वो और एक्चुअली धारा उसकी माँ जैसी है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, एक माँ की जगह पे है वो, उसने उसे पाला है तो उसका मतलब बनता है ना कुछ तो अब आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इतनी बकबक सुनने के बाद आप लोगों को थोड़ा बहुत शायद मतलब समझ में आई हो, या फिर मतलब मैं ऐसा आप लोगों से बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि डिसएग्री हूँ, एग्री हूँ कहीं ना कहीं तक कि ठीक है उसे भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व कर दिया जा सकता था, मतलब धरा के साथ जा सकती थी वो क्रिश की बजाय। बट फिर क्रिश का क्या मतलब, वो भी तो उसका भी तो रोल प्ले बनता है ना। तो आप लोग एक तरीके से सोचिए, सारे के तरफ सारे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि मतलब सभी को जरूरी है उस सीरियल में बराबर दिखाना। मतलब एक्चुअली में अभी हम देखे मतलब जो टॉप जोड़ीज वगैरह जो आती हैं उनमें, या फिर किसी भी जगह पे देखे तो हम लोगों को सिर्फ शिवा, रावी, शिवी यही दिख रहे हैं। तो थोड़ा तो मतलब होता ही है कि मतलब सबको बराबरी का मतलब वो मिले। बट हाँ, ऑब्वियसली शिवी हमें अच्छी लगती है तो फिर हम उसे पसंद करते हैं, हम हर जगह उन्हें देखना चाहते हैं। बट मतलब ठीक है यार, मेकर्स जो करते हैं अच्छा ही करते हैं और अभी तक हमें अच्छा ही लगा है और आगे भी अच्छा ही लगेगा। आप लोग विश्वास करिए उनके ऊपर, क्योंकि स्टोरी जो लिखी है अभी तक तो काफ़ी अच्छी लिखी है, जिसकी वजह से हम पांड्या स्टोर से जुड़े हुए हैं। और पांड्या स्टोर मतलब मतलब इन भाइयों की कहानी है जिसमें सभी को बराबर इंपॉर्टेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो फिर एक फैमिली में ही अगर सोचिए, अगर किसी एक को न इम्पोर्टेंस दे या फिर किसी एक को इम्पोर्टेंस दे और बाकी लोगों की वैल्यू कम हो जाए तो क्या अच्छे से रह पाएगी फैमिली? नहीं। सो मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। थोड़ा बहुत हाँ मतलब भेज सकते थे, जैसा कि मैंने कहा धरा के साथ उसे, बट ठीक है यार, मतलब थोड़ा बहुत तो चलता है। एक आध शिवी मूवमेंट्स दिखा देंगे उन लोग, उसके बाद ऐसा लगेगा जैसा कि एक मेरी और सब्सक्राइबर है जिन्होंने कहा कि सिर्फ शिवी मूवमेंट्स के लिए ही रावी है क्या? ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जैसे ऋषिता और देव का रिश्ता पहले से ही स्ट्रांग है, उन लोग मतलब पहले से ही रिलेशनशिप में थे। गौमी और धरा को इतने टाइम हो गया, उन लोग का रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा है, मतलब उन लोग का रिलेशन भी बहुत अच्छा है। धरा और शिवा और रावी का रिलेशनशिप अभी बनने की कगार पे है। दैट्स वाई शिवी मूवमेंट्स दिखा रहे हैं और आप लोगों को भी पसंद आ रहे हैं और हमें भी पसंद आ रहे हैं। तो इन लोगों का रिश्ता अभी बन रहा है, अभी शुरू हुआ है, इसलिए इन लोगों के इस टाइप के मोमेंट्स दिखाए जाते हैं। तो दोस्तों जहां तक हो सके मैंने सोचा था कि क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अगर मैं अपनी कोशिश में कामयाब हुई होंगी तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी बकबक करती हूँ, क्या पता आप लोगों को कुछ समझ में आता भी होगा या नहीं। दोस्तों अब नेक्स्ट एक अविनाश जी हैं, उन्होंने मतलब मुझे कमेंट किया था कि शिवा का एक मतलब वीडियो आ रहा है, मतलब इंस्टा पे कवर ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो एंग्री यंग मैन बन के जा रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो जो बचाने वाला सीन है, मतलब जो पुलिस पहुंच गई है तो वहां से जो शिवा वहां से निकलेगा जिस तरीके
हल्के से बच के तो वो कहीं से निकलता हुआ दिखाया जाएगा। मे बी वहाँ का सीन हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, और मे बी नहीं भी हो सकता है, बट फिलहाल जो सर्कमस्टेंस देखने को मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि ये वहीं का सीन होगा। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों के मन में क्या है, मुझे जरूर बताइएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं जरूर आप लोगों के कमेंट पढ़ूंगी और मुझे ऐसा लगेगा कि अगर उन पे भी ऐसी बातें करना बहुत जरूरी है, आपके मन में बहुत सवाल है, सो फिर से हम एक नई वीडियो में मिलेंगे नई बातों के साथ। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों के मन की जो सवाल होंगे मन के, जो वो क्लियर हुए होंगे एक हद तक। पूरी तरीके से तो नहीं, क्योंकि मैं इतना अच्छा भी नहीं समझाती हूँ, लेकिन हाँ मैंने कोशिश पूरी की है। और अगर आप लोगों को आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं सो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि मतलब आप लोगों को एटलीस्ट थोड़ा सा मतलब समझ में आया। और मतलब या फिर अगर डिसएग्री भी करते होंगे सो कोई बात नहीं, आप वो भी मुझे बता सकते हैं कि नो नहीं दीदी हम आपकी इस बात से मतलब एग्री नहीं करते हैं, हमें तो ऐसा ही लगता है। कोई बात नहीं, आप ऐसा भी मैसेज कर सकते हैं। मैं मतलब बिल्कुल भी वो नहीं हूँ कि मतलब ऑब्वियसली हमें जरूरी नहीं है ना कि हर किसी की बात हमें अच्छी ही लगे। हम कभी कभी सामने वाले की बात से एग्री होते हैं तो कभी कभी डिसएग्री होते हैं। सो नॉट अ बिग डील। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप लोगों के साथ मैं ऐसे ही बातें करती रहूंगी और नए नए टॉपिक्स आप लोग मुझे देते रहिए। तो चलिए तब तक के लिए मतलब नेक्स्ट वीडियो जब तक आती है तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए और वैक्सीन जरूर ले लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं लिया हो तो। बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।